यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह घर में नहीं था। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? पास्ट है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या वह घर में नहीं था। और इसमें तो क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, इसका आंसर किस प्रकार से मिलेगा? अगर रहेगा तो हाँ या नहीं। तो जब भी या हाँ या नहीं में इसका आंसर मिल रहा है, यानी किस टाइप का, कौन सा टाइप का हुआ? यस नो टाइप। और यस नो टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा? वॉज। अब इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ वाज लगाया जा रहा है? तो यहाँ जो सबसे पहला रहेगा उसको आप काट दीजिए। वह घर में नहीं था, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? ही वॉज नॉट इन द हाउस। तो यहाँ पर क्या होगा? वॉज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वॉज लिखेंगे। वॉज के बाद क्या होगा? ही वॉज ही। अब यहाँ से वापस आएंगे, वॉज ही नॉट इन होम। इन द होम, ये सेंटेंस हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड सेंटेंस, क्या उसके पास नटराज का पेंसिल है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उसके पास नटराज का पेंसिल है। इसका आंसर होगा या तो हाँ या नहीं। तो जब भी यहाँ पर हाँ या नहीं में आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। और जब यहाँ पर है क्या है, यानी कि प्रेजेंट में होगा, यानी कि इज एम आर यूज किया जाएगा। उसके पास यानी कि क्या होगा? क्या उसके पास नटराज का पेंसिल है। तो क्या इज एम आर यहाँ यूज होगा? क्या नहीं यूज होगा। यहाँ पर क्या यूज होगा? हैज और हैव का यूज किया जाएगा। किस चीज का यूज किया जाएगा? हैज और हैव। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज। तो क्या होगा? हैज ही। अब यहाँ पर जब हो चुका तो यहाँ से वापस आएंगे, हैज ही पेंसिल ऑफ नटराज। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। अब उसके बाद उसके पास भगवान कृष्ण जी का बहुत सुंदर मूर्ति है। उसके पास कृष्ण जी का बहुत सुंदर मूर्ति है। अब इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, नहीं नेगेटिव है। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहे तो सिंपल सबसे पहले क्या करना है? सब्जेक्ट चूज करना है। तो उसके के जस्ट बाद क्या आ गया? पास, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज या हैव। जब सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? ही हैज। अब यहाँ जब इतना लिख लिए तो उसके बाद यहाँ से वापस आएंगे, ही हैज। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सुंदर मूर्ति। ही हैज वेरी ब्यूटीफुल मूर्ति को क्या कहा जाता है? स्कल्पचर लिखिए, स्टैचू लिखिए, जो भी लिखना है। ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस टाइप से लिखा जाएगा। वहां किसी चीज का दुकान है। वहां किसी चीज का दुकान है। किस चीज का दुकान है? सॉरी, वहां किस चीज का दुकान है। तो क्या आप इसका उत्तर कैसे दीजिएगा? हाँ, दुकान है क्या? ऐसा होगा कभी भी? इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर किस चीज का होना है? WH का होना चाहिए। क्या सेंटेंस यूज करना चाहिए? WH वर्ड सबसे पहले। वहां किस चीज का, तो वहां पर क्या होगा? विच शॉप। उसके बाद क्या होगा? इज देयर। वहां किस चीज का दुकान है। तो वहां पर क्या होगा? विच शॉप। अब आगे, उसके घर के पास एक दवा का दुकान था। उसके घर के पास, तो अब यहां पर क्या था? उसके घर के पास एक दवा का दुकान था। तो यहां पर क्या यूज होना चाहिए? यहाँ पर क्या यूज होना? क्या हैज हैव यूज होना चाहिए? क्या नहीं यूज होगा। जब उसके घर के पास ये क्या दिखा रहा है? प्लेस में दिखाया जा रहा है। जब प्लेस बताता है वहां पर हैज हैव का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करते हैं। उसके घर के पास एक दवा का दुकान है। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? एक दवा का दुकान के बारे में बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखा जाता है, अ शॉप ऑफ मेडिसिन। अ शॉप ऑफ मेडिसिन लिखा जा सकता है ना? अ शॉप ऑफ, बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हैं, अ शॉप ऑफ मेडिसिन।
was near his house। ये इस प्रकार से सारा सेंटेंस बनाया जाएगा। बंद कर देना। पढ़ने वाले हैं लेट के बारे में। आज तक अभी तक आप लोगों को क्या पता था इसके बारे में? लेट आखिर होता क्या है, लेट का क्या यूज होता है, कहाँ पर यूज करते हैं, किसी को जानकारी है? नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक, लेट का यूज जानेंगे। इसमें जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहे, उसे खाने दो, मुझे जाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे लिखने दो, उसे घर जाने दो, उसे वहाँ से सब्जी लाने दो, तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो वहाँ पर हम लोग लेट का यूज करेंगे। लेकिन कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसका भी कुछ नियम है। अब यहाँ पर फिर से एक बार फिर से समझ लीजिए। जब भी ऐसा सेंटेंस रहे, उसे पढ़ने दो, उसे घर जाने दो, उसे होमवर्क बनाने दो, जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहे वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। क्या किस चीज़ का यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। जैसे घर में आप बैठे हुए हैं, अब कोई आपका छोटा भाई बहन क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अगर बोल दिया जा रहा है कि नहीं, क्या होता है कि वो पानी लेकर का, तो आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं उसको अभी पढ़ने दो, होता है नहीं, ऐसा होता है। तो वहाँ पर हम लोग लेट का यूज करेंगे। लेकिन इसका कैसे यूज किया जाएगा, क्या इसका यूजेज होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसका क्या रूल्स है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, एक बहुत ही छोटा सेंटेंस लिया जा रहा है, उसे खेलने दो। ये सेंटेंस है, उसे खेलने दो। जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? लेट। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जब भी लेट का यूज होता है, बाद में हम लोग कभी नहीं लगाएंगे, सबसे शुरुआत में लगाया जाता है। क्या सब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ, उससे कोई माने मतलब नहीं। सबसे पहले क्या होना चाहिए? लेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं? लेट लिख देते हैं, लेट। उसके बाद सब्जेक्ट लिखागा, लेट हिम प्ले। इसमें हमेशा V1 का यूज किया जाता है। किस का यूज किया जाएगा? V1 का। लेट हिम प्ले, सिंपल सा है। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी। बिल्कुल आसान सा है। अब इसी प्रकार से एक आखिरी सेंटेंस दे रहे हैं, उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? सबसे पहले लेट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। उसके बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो लेट ही, अब क्या ही क्या सही है? गलत, लेट हिम होगा। यहाँ पर क्या होगा? हिम। लेट हिम गो। अब कहाँ जाना है? तो यहाँ पर टू लगाएंगे, उसके बाद होम। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा गया है, मुझे खाना खाने दो। तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में लास्ट में क्या आ गया? दो आ गया। तो क्या बताया गया है? सबसे पहले क्या लगाया जाता है? लेट लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर किस चीज में यूज किया जाएगा? पोसेसिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। मुझे, मुझे का क्या होगा? मी होगा। लेट मी। अब यहाँ पर क्या होता है? ईट। ईट मतलब क्या होता है? खाना। अब यहाँ पर क्या होगा? मिल होगा। यहाँ पर क्या होगा? मिल। लेट मी ईट मिल या टेक मिल। जब खाना खाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक मिल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टेक मिल भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है, राहुल को उसके घर जाने दो। राहुल को उसके घर जाने दो। तो जब भी लास्ट में दो आ गया तो वहां पर क्या यूज करना है? लेट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? लेट लिखा जाएगा। लेट के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है। क्या है? राहुल सब्जेक्ट। तो लेट राहुल। और राहुल जबकि ये नाम है तो इसलिए हमेशा कैपिटल, नाम हमेशा कैसे लिखा जाता है? कैपिटल से लिखा जाता है। लेट राहुल। उसके बाद फिर वहां से वापस आएंगे,
जाना, तो क्या होता है गो मतलब जाना होता है। लेट राहुल गो टू उसके घर, देन हिज हाउस। लेट राहुल गो टू हिज हाउस। अगला सेंटेंस यहां पर है आदित्य को पानी लाने दो। तो यहां पर जब भी दो आ गया तो सबसे पहले लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। लेट आदित्य ब्रिंग वाटर। उसके बाद उससे बात करने दो। लेट हिम टॉक। ये इस प्रकार से सेंटेंस होगा। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिया गया है। उसे समय पर स्कूल पहुँचने दो। उसे समय पर स्कूल पहुँचने दो। अब सेम वैसे यूज करना है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब लास्ट में दो लगा हुआ है, न निगेटिव है न इंट्रोगेटिव है, इसके बारे में बताया जाएगा। निगेटिव में कैसे यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव में क्या यूज किया जाएगा, सभी के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस में कैसे यूज होता है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ये सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, दो। तो शुरुआत क्या होना चाहिए, लेट। और उसके बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, लेट हिम। जब भी ये लिख चुके हैं उसके बाद कहाँ चलना है, यहाँ से वापस आना है। लेट हिम रीच टू स्कूल एट टाइम, समय पर। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एट टाइम। ये आपका सेंटेंस हुआ। उसी प्रकार से अब अगला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, साक्षी को किसी से भी बात नहीं करने दो। जब ये निगेटिव सेंटेंस आ गया तो निगेटिव में क्या होता है, एक रूल है। क्या रूल है, जब भी हम लोग निगेटिव सेंटेंस और जब भी लास्ट में उसमें दो लगा हुआ रहता है तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, डोंट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डोंट लगाया जाता है। क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। जब कोई सेंटेंस रहे लास्ट में इस प्रकार से दो रहे और वो निगेटिव सेंटेंस रहे तो सबसे शुरुआत में हम लोग क्या यूज करेंगे, डोंट। डोंट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, डोंट लेट। उसके बाद क्या होना चाहिए, साक्षी। अब तो सारा बात समझ में आ चुका है। अब यहां से वापस चलेंगे। साक्षी टॉक टू एनीबडी। डोंट लेट साक्षी टॉक टू एनीबडी। इसका मतलब क्या होगा, साक्षी को किसी से भी बात नहीं करने दो। अब इसके बाद अगला सेंटेंस यहाँ पर देखते हैं, आयुष को परीक्षा का तैयारी करने दो। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये क्या सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सिंपल सेंटेंस दिख रहा है। जब भी सिंपल सेंटेंस रहे और आखिरी में दो लगाया हुआ रहे तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। लेट का यूज करने के बाद क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आयुष, लेट आयुष। अब यहाँ पर क्या होता है, तैयारी करना, तो डू प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। यहां पर इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। पर दो सेंटेंस देखते हैं। अब यहां पर दो सेंटेंस देखते हैं जो निगेटिव में है। जब निगेटिव सेंटेंस रहे तो वहां पर कुछ रूल्स बताया गया था जो पिछला सेंटेंस में आप देख चुके हैं, तो उसी को थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है उसे बाजार नहीं जाने दो। तो यहाँ पर निगेटिव आ गया है। जब भी निगेटिव रहे तो उससे सबसे पहले क्या लगाया जाता है, लेट नहीं लगाएंगे। लेट से भी पहले क्या लगाया जाएगा, डोंट। अब आप लोग ये जरूर ये डायलॉग सुनेंगे, डोंट एंग्री मी। इससे पहले निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन और यहाँ पर कुछ इसका प्रैक्टिस करने के लिए दो सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आप लोग को पहले बता दिया गया है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस रहे उसके लास्ट में दो लगा हुआ रहे तो वहां पर क्या यूज किया जाता है, डोंट यूज किया जाता है। किस चीज का यूज किया जाता है, डोंट का यूज किया जाता है। उससे बाजार नहीं जाने दो, ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या लगाना होगा, डोंट। तो यहाँ पर डोंट लगा दिया गया है, डोंट। उसके बाद क्या यूज होगा, लेट, डोंट लेट।
अब यहाँ पर जब डोंट हो गया, उसके बाद लेट लगा दिया गया, उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? हिम। डोंट लेट हिम गो। अब यहाँ से वापस जाएंगे, गो टू मार्केट। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये समस्या होगा कि आप तो नहीं के लिए कुछ लिखे ही नहीं सर। तो सर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डोंट। इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट। तो अलग से इसमें नोट लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? सेकेंड सेंटेंस, अनीश को नहीं लिखने दो। अनीश को नहीं लिखने दो। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस रहे और इस टाइप से सेंटेंस रहे तो वहाँ पर क्या किस चीज का यूज किया जाएगा? डोंट का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा? डोंट। डोंट, उसके बाद क्या होना चाहिए? लेट। डोंट लेट, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। अब यहां तक जब लिख चुके हैं, सब्जेक्ट तक जब लिख चुके हैं, तो अब यहां से क्या करना है? वापस आ जाना है आराम से चुपके से। तो क्या होता है? लिखना। तो क्या होता है? राइट। डोंट लेट अनीश राइट।